ओम। मेरे प्यारे श्रेष्ठजनों, आज मैं संस्कारों की बात करूंगा। वैदिक परंपराओं में 16 संस्कार हैं। आज मैं समावर्तन संस्कार की चर्चा करूंगा। इसके पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस वैदिक अग्निहोत्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिजनों तक शेयर करें ताकि वैदिक परंपराओं की रक्षा हो सके। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जिसमें ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग, वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक गृहस्थाश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़ने घर की ओर आना, अर्थात जब ब्रह्मचारी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो वह विद्यालय अपने आश्रम को, गुरुकुल को छोड़ करके गृह जीवन के तरफ मुड़ने को होता था। तो आचार्य समावर्तन संस्कार किया करते थे। यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन काल वैदिक गुरुकुल आश्रम व्यवस्था में बालक घर के वस्त्रों को छोड़ ये जो पवित्र एवं वेदारंभ संस्कार के बाद गुरुकुल आश्रम वस्त्रों को धारण कर कठोर नियमों का पालन करते हुए पूर्ण शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में जब घर को पुनः वापस आता था तब गुरुकुलीय वस्त्रों को छोड़ गृहस्थ जीवन के वस्त्रों को धारण करता था। वेदारंभ संस्कार में जो पवित्र संस्कार में ब्रह्मचारी अपने घर के वस्त्रों को छोड़ करके गुरुकुल को जाया करता था। और ये संसार का नियम है, जो व्यक्ति जाता है फिर वापस भी आता है। वह ब्रह्मचारी, वह नन्हा बालक, छोटा बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया और पूर्ण शिक्षा ग्रहण करके फिर वापस वह घर को वापस आता है। इसलिए उस वापस आने की जो प्रक्रिया है उसको समावर्तन संस्कार नाम दिया है। और समावर्तन संस्कार में वह बड़ी विधि विधान पूर्वक ये जाति क्रिया करके आचार्य उस युवा बालक जिसने पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है उसे आश्रम से घर की तरफ भेजने की जो परंपरा रही है वह समावर्तन संस्कार में निहित है। अर्थात परंपराओं के अनुसार विधि विधान पूर्वक आचार्य युवा बालक जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण किया था उसका समावर्तन संस्कार कर गुरुकुल आश्रम से विद्या करते थे। आज भी उच्च शिक्षा में जो प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं वह दीक्षांत समारोह करके देने की परंपरा है, जो समावर्तन का ही दूसरा रूप है। आज भी दीक्षांत समारोह बड़े बड़े पैमानों पे बड़े उच्च कार्यक्रमों के को करते हुए यह संस्कार आज भी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में यह कार्यक्रम किए जाते हैं। प्राचीन काल गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था में आचार्य अपने शिष्यों को गृह जीवन के कर्तव्यों का उपदेश किया करते थे, जो परंपरा आज भी दीक्षांत समारोह में आचार्य अतिथि अपने उद्बोधन में युवा छात्रों को, युवाओं को उपदेश करते हैं। अर्थात परंपराओं का निर्वहन करने से ही हमारी परंपराएं बची रहती हैं। इसलिए यह परंपराएं कभी समाप्त न हो। आधुनिक आचार्यों ने भी दीक्षांत समारोह का नाम दिया है, जो समावर्तन संस्कार के रूप में भारतवर्ष के आश्रमों में, गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्रों को घर भेजने से पूर्व यह समारोह हुआ करते थे। संस्कारों में आज बस इतना ही। ओम।